हेलो बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आज के क्या किया था, दो मेथड हमने देखे थे, ट्रायल एंड एरर मेथड और उसके बाद हमने क्या देखा था, सिस्टमैटिक मेथड। चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें कैसे फाइंड करने हैं वो देखते हैं हमें, ठीक है। तो पहला जो हमारा मेथड है वो क्या होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जो मेथड आया था वो कौन सा था हमारा, सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड के अंदर देखिए बेटा क्या होता था, आपको बताया था सिस्टमैटिक मेथड के अंदर जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करता था, मैं क्या करता था, x माइनस 2, मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना है। देखो सॉल्यूशन इक्वेशन का फाइंड करने का मतलब ही क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। इट मींस वेरिएबल को अलग रख दो और वेरिएबल को एक तरफ रख दो और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ रख दो। तो इस माइनस 2 को यहां से हटाना है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 4 उधर है, दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूं, 2 ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये माइनस 2 है, माइनस 2 कैसे जाएगा, प्लस 2 से हट जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने प्लस 2 कर दिया। अब इक्वेशन वेइंग पैन की तरह होती है, जो चीज इधर ऐड की गई है वही चीज उधर ऐड करनी होगी। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 6। तो ये हो गया सिस्टमैटिक मेथड हो गया। अब सिमिलरली अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन। एक तो ये मेथड है, हम इससे भी कर सकते हैं। अब ट्रांसपोजिशन मेथड की बात करते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड, वैसे तो मैंने आपको बताया था ये ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर कुछ चीजें जो ध्यान रखने लायक हो, क्या है, प्लस चेंज टू माइनस, मतलब अगर इसका ट्रांसपोजिशन होता है नेगेटिव टू प्लस डिवाइड टू मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई कन्वर्ट्स टू डिवाइड, इस तरीके से। मतलब अगर कोई प्लस की वैल्यू है एलएचएस में, उसको मैं आरएचएस में लेके जाता हूं तो नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। डिवाइड में अगर कोई वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल 2x/3 इज इक्वल टू 5 है, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है। तो 3 डिवाइड में है, 3 डिवाइड वाली उधर जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई, मतलब 5 के मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 2x इधर रहेगा, 3 उधर जाके 5 इनटू क्या हो जाएगा, 3। सिमिलरली मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, तो 5 इनटू 3 15 होता है। इसको ऐसे आपको इक्वेशन ऐसे मान लीजिए, तो मल्टीप्लाई वाला जो ये देखो 2 मल्टीप्लाई में, ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ट्रांसपोजिशन मेथड है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर, तो ट्रांसपोजिशन मेथड में आपको पता चल गया कि हमने कैसे करना है। एक दो एग्जांपल और उससे समझ लेते हैं ना ट्रांसपोजिशन मेथड को। सिंपल से सिंपल एग्जांपल उठाते हैं, x plus 5 is equals to 7। तो मैंने आपको कहा कि वेरिएबल को अलग करना है हमें। वेरिएबल x है, ये 5 इधर देखिए, प्लस का 5 उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए ऑलरेडी 7 इज इक्वल टू में है, 5 इधर प्लस का है, प्लस वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। लीजिए तो 7 माइनस 5 क्या हो गया, 2, और x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गई है, 2 आ गई। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल से समझाऊं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, इस तरीके से। x यहाँ पे है ऑलरेडी, मैंने ट्रांसपोजिशन, देखो वेरिएबल को सेपरेट करना है, सेपरेट मतलब अलग करना है, अलग करने से मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ही तो उसके इक्वल में कुछ रहेगा, तो ही तो हम कह सकते हैं x के बराबर क्या है, ये चीज x के इक्वल में ये है, तो x इज इक्वल टू दिस। तो हमने यहाँ पे -5 को ट्रांसपोज करना है, मतलब जो x अकेले को रखना है ना, तो सेपरेट करने का मतलब ये, तो -5 विल गो टू दैट साइड, ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज का मतलब होना या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना वैल्यू को, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना वैल्यू को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 7, -5 उधर जाके क्या हो गया, +5, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो लीजिए 7 + 5 दैट विल बिकम 12, तो x इज इक्वल टू 12 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो 7.1 का हम 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले बेटा। देखिए इसके अंदर हमसे क्या फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्वेश्चन पुट किया है। Which of the following algebraic equations, इनमें से algebraic expression इक्वेशंस में से are linear equations and why, इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पे क्या कहेंगे। सबसे पहले एक बार एक्सरसाइज है 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है एक। अब ये लेस देन साइन है बेटा, ये लेस देन साइन है, कभी ये ग्रेटर देन होता है और ये इक्वल होता है। लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब देखिए यहां पे ये जब हमारे पास हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की बात करनी है। मैंने आपको ये कहा था लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, LHS, एक तो वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की पावर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो 1 तो दिख ही रही है, x की पावर कुछ भी नहीं है, यहां पे 1 है पावर। ऊपर से LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। अब ये तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग पैन, वो बराबर रहती है ना। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, ये तो लेस देन आ गया, मतलब LHS छोटी है किससे, RHS से। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे हुई, तो ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर this is not a linear equation। ठीक है, this is not a linear equation। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा बी पार्ट की बात। बी पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए y greater than 5, y is greater than 5। अच्छा अब मुझे ये देखना है कि y ग्रेटर देन 5 है। मैंने आपको ये काम की लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो जहां कुछ नहीं है पावर, डैम श्योर है कि वो क्या है, 1 है भाई पावर। तो ये तो लीनियर तो हुई, लेकिन हम इक्वेशन की बात करें तो बेटा इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग पैन। वेइंग पैन होता है तो वेइंग पैन में बराबर रहती है चीजें, तराजू के दोनों पैन्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। तो भाई हम क्या करें, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, सिंस LH, वही सेम रीजन, LHS is not equals to RHS, therefore this is not a linear equation। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसे। लीजिए अब बात करते हैं हम सी पार्ट की बेटा। हाँ जी, देखिए सी पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, x minus 9 is equals to 12। अब भाई लीनियर इक्वेशन देखना है, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या गिवन है, वेरिएबल की पावर एक तो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर कुछ नहीं कि डैश होगा कि 1 है, तो डेफिनेटली लीनियर तो बनेगा। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना होगा बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS है, तो डैम श्योर हो गया, हम कंफर्म्ड हो गए यहाँ पे कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है।
since power of variable is 1 and LHS is equal to क्या है, RHS है, therefore this forms a linear equation. Got it बेटा? ठीक है, तो चलिए अब डी पार्ट की ओर मूव करते हैं. What is the D part? 8 plus y plus 2 is equals to 5. तो भाई यहाँ पे भी वेरिएबल देखो y है, y की पावर 1 है, तो भाई ये तो लीनियर तो बनी. और इक्वेशन के लिए LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS. भाई वही सेम है, सिंस पावर ऑफ वेरिएबल is 1 and LHS is equals to RHS. Therefore, this forms a linear equation. This forms a linear equation. ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था हमारा. तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया. तो अब हम आगे चलते हैं. डी पार्ट हो गया. सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग. इनको कंप्लीट करना है. तो ए पार्ट मैं आपको पहले लिख देता हूं. x plus 3 is equals to 5. नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है, x plus 3 minus 3 is equals to 5. फिर क्या है, माइनस डैश है. और उससे नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है, x is equals to डैश. तो मेरी बात सुनिए, यहां पे देखना बेटा, LHS में देखो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, x plus 3 is equals to 5. ठीक है, अब देखना यहाँ पे x plus 3 minus 3, x plus 3 सेम स्टेप यहाँ पे उसने LHS ने क्या कर दिया, -3 कर दिया. तो आप लोगों को पता है इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग पैन. वही सेम स्टेटमेंट मुझे बार बार बोलना तो पड़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है ना. तो भाई LHS में से 3 माइनस कर दिया, तो RHS में से भी डायमेंशन हो गया. क्या होगा, 3 माइनस होगा. तो ये लीजिए 3 माइनस करना, माइनस का लगा हुआ ऑलरेडी. प्लस 3 से -3 कैंसिल हुआ, सिर्फ x बचा. 5 minus 3 will become 2. तो x is equals to 2 will be your answer. ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करना है. दिस वाज द ए पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द बी पार्ट. व्हाट इज बी पार्ट बेटा, 5y is equals to 10. ये फर्स्ट लाइन है. 5y divided by 5 is equals to 10 divided by dash. y is equals to dash. अब मेरी बात सुनना, ये देखो, ये तो डिवाइड का साइन है भाई. देखो 5y is equals to 10, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. इसमें सेकंड स्टेप में इसने देखना LHS ने क्या किया बेटा, 5 से डिवाइड किया. तो आपको पता है अगर 5 से लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे 5 से डिवाइड करेंगे. तो 5 से डिवाइड इधर है, तो 5 से डिवाइड इधर होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखना. अब हमें पता है 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, अकेला y बचा. और यहाँ देखना 5 से, जब 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 2 बचेगा ना. तो ये लीजिए 2 आपका क्या होगा. चलिए ए और बी पार्ट हमने कर लिया बेटा. आज सी और डी करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे. अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा.